कोना कहानियों का। कोना कहानियों का में आज की कहानी का शीर्षक है गुमशुदा लड़की। इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा, आवाज प्रज्ञा पांडे की। मकान कोई खास बड़ा नहीं था, मगर उन लोगों के लिए अलबत्ता अहमियत रखता था जो दूसरों के रहम व करम पर रहते हैं या फिर किराए के घर में हर तरह का समझौता कर बिल्ली के बच्चों की तरह 7 घर घूमते हैं। था क्या उस घर में? 4 कमरे, एक लंबा दालान, एक बड़ा सा आंगन, बावर्ची खाना और गुसलखाना, बस। उसको हथियाने के लिए पूरे शहर की पठान लड़कियों की माएं बेटी ब्याहने को तैयार थीं। मुकाबले की उस दौड़ में कई लड़कियां भी शामिल हो चुकी थीं। ईद बकरीद पर सज धज कर खास अदा से सलाम करती ताकि मेरे महबूब की तरह तक्कन मियाँ उन पर फिदा हो जाएं। मगर तक्कन मियाँ पता नहीं किस मिट्टी के बने थे जो हर लड़की की तरफ आंख तरेर गला साफ कर आंखों की सख्त स्लेट पर साफ हरफ में लिख देते थे, यूं सरे राह मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तनवीर खां उर्फ तक्कन एक खूबरू दराज कद के 25 वर्ष के हंसमुख जवान थे। पढ़ाई लिखाई खत्म कर उन्होंने सलमा सितारों से सजा दुपट्टा बनवाने की एक दुकान खोली थी जिसका नाम था आदाब दुपट्टा सेंटर, जिसके बोर्ड पर एक बेहद खूबसूरत लड़की सिर पर दुपट्टा ओढ़े शर्माई झुकी झुकी आंखों से हाथ उठाए आदाब करती दिखाई गई थी। तस्वीर का कोण कुछ यूं था कि सड़क से हर गुजरने वाला समझता कि सलाम उसी को किया जा रहा है। नीचे मोटे हर्फ में लिखा था, आइए तशरीफ लाइए, हमें आपका ही इंतजार है। आदाब दुपट्टा सेंटर में सुबह से शाम तक रौनक रहती। कुछ लड़कियां सचमुच खरीदारी के लिए आती थीं, मैच मिलवा कपड़ा ले जाती थीं, मगर कुछ तफरी करने आती थीं। उनका असली मकसद तनवीर को देखना होता, जो बड़े अदब के साथ लच्छेदार बातें करता था। आमदनी छप्पर फाड़ कर हो रही थी, इसलिए चेहरे और दुकान दोनों पर चमक रहती। उसकी दुकान के चलते बड़ी तादाद में लड़कियां सिर पर पल्लू लेने लगी थीं और एक खास अदा से चलते हुए एक दूसरे की तरफ तिरछी मुस्कान फेंकती। कोई बुजुर्ग दिख जाता तो उंगलियां जोड़कर सिर झुका आदाब अर्ज करती। शहर की फिजा इस दुकान ने बदल कर रख दी थी। चुने लहरियादार दुपट्टे, शेफान के लेस लगे दुपट्टे, कामदानी वाले दुपट्टे, सिल्क वाले दुपट्टे, डोरियां वाले दुपट्टे, बांकड़ी लगे दुपट्टे, जाली के दुपट्टे, मोतियों वाले दुपट्टे, छपे दुपट्टे, कढ़े दुपट्टे, शीशे के काम वाले दुपट्टे, बनारसी दुपट्टे, साउथ के दुपट्टे, किरोशिया के बेल लगे दुपट्टे, पटापटी के दुपट्टे, सलमा सितारे लगे चमचम करते दुपट्टे, फुलकारी वाले दुपट्टे, लाहौरी दुपट्टे, भोपाली दुपट्टे, संक्षेप में दुपट्टे ही दुपट्टे। पतंग की दुकान क्या रंगीन होगी जो इस दुकान की छटा पूरे बाजार में दुनिया भर के झंडों की तरफ फहराती रहती थी। जवान लड़कों की आंखें टिपरा गई थीं। सड़क, स्कूल, कॉलेज, बाजार, घर पर इतने रंग और किस्में देखकर नजरें ठहरती ही ना थीं। उनको दाएं बाएं देखने से फुर्सत कहाँ मिलती थी। इसी के चलते उनकी साइकिलें कभी रिक्शे कभी स्कूटर से टकराती थीं, जिससे साइकिल मैकेनिकों की बन आई थी। उनका धंधा अच्छा चलने लगा था। माँ बाप का दिवाला निकल चुका था। दुपट्टे खरीदने और साइकिल बनवाने में उनका बस चलता तो वह दुकान बंद करवा देते, मगर लड़कियों के ब्याह के लालच में खून का घूंट पीकर रह जाते थे। अल्लाह से दुआ मांगते कि मेरी बेटी के सेहरे का फूल तक्कन मियाँ के नाम से खिला दे। मगर साहबजादे दुपट्टा बेचते बेचते तजुर्बेकार हो चुके थे। लड़कियों की पसंद, रंग, बेचैनी को देखकर वह लड़की के बारे में वह सब कुछ समझ जाते थे जो उनकी वालिदा साहिबा उन्हें पैदा करके नहीं जान पाई थी। ऐसी हालत में उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। अक्सर वह सोचते कि ऐसी दीवानी लड़कियां क्या खाक ठहरेंगी और घर संभालेंगी जो मामूली कपड़े के टुकड़े को लालची नजरों से देखकर मचल उठती हैं। अल्लाह कसम, ये तो तारों भरा आसमान है, फौरन पैक कर दें। मैं तो यही लूंगी, महंगा है तो क्या, मैच तो कर रहा है ना। हे राम, ये कैसी अद्भुत कढ़ाई है, तुरजें देखो किस अदा से मोर लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैच कर गया,
आप तो कमाल का सामान रखते हैं। अक्सर लड़कियां वह दुपट्टा ढूंढती और बार बार आती जो बाहर टीन पर बनी लड़की ओढ़े हुए थी। अक्सर वह मन की बात कह न पाती और पूरे दुपट्टे देख डालती। कुछ झट से कहती, वह दुपट्टा दिखाएं जो बाहर वाली लड़की ने ओढ़ा। वह दुपट्टा दिखाएं जो बाहर वाली लड़की ओढ़े है। तनवीर मुस्कुरा उठता, वह तो आर्टिस्ट ने बनाया है। तो आप कम हैं क्या? बनवा दीजिए वैसा ही दुपट्टा। बनवाया था आप लोगों की मांग पर, मगर वह बात ना आई, ना आप लोगों को पसंद आएगा। जरा दिखाइए तो। यह देखिए। बस बस रहने दीजिए, यह तो कहीं से तस्वीर वाला नहीं है, वे दिल महसूस कर कहती और थकी थकी सी लौट जाती। आखिर एक दिन तनवीर ने बाग और टीन वाली लड़की का मुआयना किया कि आखिर उस दुपट्टे में ऐसा क्या है जो मेरे कारीगर नहीं बना पाते हैं, या फिर लड़कियां ही उस कैफियत को नहीं पकड़ पाती हैं। वे सारे दुपट्टे 8-10 जो भी थे उठा लाए और तस्वीर वाली लड़की के दुपट्टे से मिलाने लगे। काम वही, लचका बांकड़ी सब वही, रंग वही, मगर तक्कन मियाँ एकाएक ठिठक गए। तीर मार लिया मैंने। इस तस्वीर वाली लड़की का दुपट्टा धूप छांव वाली कैफियत का है। आर्टिस्ट ने कहीं शेड में गुलाबी ऊदा कर दिया है, कहीं सुरमई गुलाबी और कहीं पीला मायल हल्का रंग। अब मैं धूप छांव वाला कपड़ा लेता हूँ जिसमें सतरंगे इंद्रधनुष वाले रंग छुपे होते हैं, उस पर बनवाता हूँ। फिर देखता हूँ कौन लड़की उदास मेरी दुकान की सीढ़ियां उतरती है। ईमान से कहता हूँ, इस शहर की हर दुल्हन इसी दुपट्टे के साथ रुखसत होगी, वरना मेरा नाम तनवीर खान नहीं। यह दुकान बंद कर दूंगा। पठान खून गर्मा उठा। पाला मारे हुए तक्कन फतेह के एहसास के साथ दुकान में दाखिल हुए और कारीगर को फोन मिलाने लगे ताकि एक साथ दर्जन भर दुपट्टे बनवा डालें। बजाजा जाकर धूप छांव का पूरा थान खुद खरीद कर ले आए। जोश जरा कम हुआ तो अक्ल आई कि पहले एक ही दुपट्टा बनवाएं, नहीं तो पहले की तरह 5 दुपट्टे डिब्बों की जीनत बन जाएंगे। दोपहर तक कारीगर पहुंचा। दुपट्टा लेकर जब चलने लगा तो पता नहीं क्या सोच कर मुड़ा। फिर बोला, एक बात कहूं तक्कन मियां, कहीं यह भी आप समझ गए ना? बात यह है कि बना माल बिके ना तो हमारा हौसला भी पस्त हो जाता है। फिर आप उन आठों को टांगते भी नहीं जो लोग खरीद लें। उसकी बात सुनकर तक्कन खां कुछ देर चुप रहे। फिर काउंटर पर दूसरी तरफ खड़े लड़के को बुलाकर उन्होंने एक दुपट्टा टांगने की हिदायत दी और कारीगर को ठहरने का इशारा किया। उनके अंदर उथल पुथल मची थी, मगर सामने आते औरतों के झुंड को देखकर वह उनकी तरफ बढ़े जो बेचैन नजरों से दुकान को चारों कोनों से ताक रही थीं। जैसे ही दुपट्टा टंगा, एक औरत चहकी, फूफी अम्मी, इस दुपट्टे को तो देखें जरा। कौन सा शबनम? इधर जरा उतारना भैया। लीजिए। वाह, क्या फैंसी चीज है। यकीन कीजिए फुप्पो, यास्मीन पर खूब फबेगा। हाँ, खाला शबनम ठीक कह रही हैं। वह सब तो ठीक है, मगर शहनाज के लिए भी तो लेना है। सबीहा का अरमान है कि दोनों खालाजाद बहनों का जोड़ा एक सा हो। अधेड़ औरत दुपट्टे को फैलाती हुई बोली, डिट्टो इसी की कॉपी है हमारे पास, लीजिए एक नजर डालें। तक्कन ने दूसरा दुपट्टा डिब्बे से निकाला। क्या कीमत है? सुहाग के दुपट्टे की कीमत कोई भाई बहन से नहीं लेता, जो बड़ा समझकर दे देंगी वह कबूल है। तक्कन ने लफाजी की जलेबी बनाई। फिर भी बड़ी बी ने काम को गौर से देखते हुए पूछा, तुम बताओ। शबनम ने काउंटर वाले लड़के से इशारे से पूछा। 2। उसने 2 उंगलियां खामोशी से दिखाईं। शबनम फूफी के कान में फुसफुसाई, जिसको सुनकर उन्होंने पर्स खोला और नोट गिनते हुए बोली, पैक कर दो। फिर ठहर कर नोट बढ़ाए। ये लो बेटे, पूरे 3,500। अल्लाह तुम्हारी दुकान में और बरकत दे। उनके जाने के बाद तीनों की आंखें चमक उठी। काउंटर वाले लड़के ने तीसरा डिब्बा खोला और जैसे ही दुपट्टा टांगा, एक नया ग्राहक आ गया और अपनी बेटी की किसी दोस्त के लिए उसने खरीदा जो अमेरिका में है और उसकी दोस्त वहीं शादी कर रही है। अब तो तीनों हंस पड़े। इस इत्तफाक पर
कि जो दुपट्टे बंद पड़े थे पिछले 10 माह से, वह 10 मिनट के वक्फे में बिक गए। वैसे तो सारे दिन दुपट्टे ही दुपट्टे बिकते हैं, मगर इन दुपट्टों की बात अलग थी। तक्कन मियाँ, शायद अच्छी है, मैं ठहरता हूँ, आज 8 के बिकने के बाद ही जाऊंगा। दुकान तुम्हारी है गफूर मियाँ, स्टूल पर जम कर बैठो, चाय समोसा मंगवाता हूँ। दुकान पर इस बीच कई ग्राहक आए, मैच मिलवा कर चले गए। चाय समोसा जब खत्म हुआ तो कारीगर को भी जाने की जल्दी हुई और तक्कन मियाँ को भी लगा कि लटका हुआ दुपट्टा कल परसों तक बिक ही जाएगा, इसलिए बोले, फिर चलो तुम, डिज़ाइन यही रहेगी। सद दर सद यही रहेगी अब तो। गफूर हंसा और दुपट्टा लेकर नीचे टीन वाली लड़की के पास जाकर खड़ा हो उसको गौर से देखने लगा। तक्कन मियाँ के घर में 2 छोटी बहनें थीं जो अभी 10वीं 11वीं में पढ़ रही थीं। उनकी शादी में अभी देर थी। जिस तरह पठान खानदान तक्कन के लिए टूट पड़ रहे थे, उसको देखकर माँ ने फैसला कर लिया था कि बहू दूसरे शहर की लाऊंगी, वरना यहाँ तो आपस में सब लड़ मरेंगी और बेचारी उस लड़की और उसके खानदान की जानी दुश्मन बन जाएंगी। तक्कन ने मामला माँ पर छोड़ दिया था। वैसे भी उनकी कोई पसंद या शर्त तो थी नहीं जो कहते। आंखें औरतों लड़कियों को देखकर वैसे ही सैर हो चुकी थीं। फिर माँ की पसंद होगी तो घर में अमन चैन होगा और वह आराम से रात के 10 बजे तक दुकान पर रह सकते हैं। दुकान से घर की दूरी काफ़ी थी। फिर फैलाव को समेटते समेटते 9 सवा 9 बज ही जाते थे। तक्कन जब घर पहुंचे तो मेज़ पर बड़ा सा मिठाई का टोकरा देखकर ठनक गए कि अम्मा ने किसी को पसंद कर लिया है। फूफी, खाला, चची सभी आई हुई थी। उसके घुसते ही मजाक, मुबारकबाद, छेड़छाड़ शुरू हो गई। बहनों ने मोतीचूर के लड्डू एक साथ मुंह में ठूंस दिए और दूर से लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की शक्ल से ठीक ठाक लगी। पता चला कि बीए पास है, आगे पढ़ने का अरमान रखती है। घर के रखरखाव में सुघड़ है, चची की देखी भाली है। सो 2 रज्जब निकाह की तारीख तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां दूसरे दिन से ही शुरू हो गईं। तक्कन के दिल में भी लड्डू फूटने लगे थे। सुबह शेव करते हुए बड़ी देर तक अपना चेहरा हर एंगल से देख रहे थे। दुकान पहुंचे तो परसों रक्षाबंधन के त्योहार की वजह से काफ़ी भीड़ थी। लड़कियों की चहचहाहट से पूरी दुकान गूंज रही थी। महंगे और ख़ास मौक़ों के भारी दुपट्टे खरीदे नहीं जा रहे थे तो भी बिक्री लगातार रात तक चलती रही। यही हाल दूसरे दिन भी रहा। तीसरे दिन खास डिज़ाइन वाले 2 दुपट्टे और वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाला कोई सुबह ही सुबह खरीद कर ले गया। तक्कन सोचने लगे कि सौंदर्य बोध भी हर इंसान का कितना अलग होता है। भावना से उसका इतना गहरा जुड़ाव होता है कि चीज़ उसको उसी के मुताबिक पसंद आती है, वरना एक स्टार के बाद दूसरे अच्छे बुरे में कोई ख़ास फर्क नहीं रह जाता है। जितने लोग हैं उतनी उनकी नज़रें हैं और उतनी तरह की ही उनकी पसंद और नापसंद है। इधर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और शादी का दिन करीब आ गया। उधर दुपट्टा बनकर दुकान पहुंचा। तक्कन उसको घर ले आया, जिसको देखकर सभी लट्टू हो उठे। तय पाया कि यह जरी के जोड़ों में रखा जाएगा। इत्तफाक देखो कि वह जोड़ा सब जोड़ों में खिल उठा जिस पर वह दुपट्टा रखा गया था। दूसरे दिन तक्कन जब दुकान पहुंचा तो बार बार उस दुपट्टे के ख्याल में उलझा रहा। तस्वीर वाला मासूम चेहरा कई कई अंदाज से उसको नजर आया। शाम तक वह रमेश के हवाले दुकान कर घर लौट आया। वहां सुहाग गीत चल रहे थे, पकवान तले जा रहे थे। लड़कियों औरतों की चूड़ियों की झनकार और कहकहों से घर गुलो गुलजार हो रहा था। उपटन की छुलवाई के साथ मांझे की रस्म समाप्त हुई और शाम तक दूल्हा सजाने को बेचैन लड़कियां भाई के चारों तरफ मंडराती रहीं। शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो कस्बा था वहीं बारात जानी थी। दरवाजे पर बस सुबह से आन खड़ी थी। समधिनों की तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तक्कन बहन, माँ और फूफी के साथ कार में था। बाकी लोग बस में थे। जीप में जरी के जोड़े और मिठाइयों के थाल थे। जब बारात शहनाई के साथ चलने को तैयार हुई तो मोहल्ला शहर वालों के घर मातम पड़ गया। उम्मीद का चांद डूब चुका था।
उम्मीदवार लड़कियों का चेहरा उतरा था, माओं का मिजाज बिगड़ा हुआ था। लड़के बेफिक्र से शहर में दुपट्टों की रंग बिरंगी झालर और झंडियां देखने में व्यस्त थे। मर्द इस नॉस्टैल्जिया से निकलकर ऊब रहे थे। गर्ज की शादी तक्कन की हो रही थी, सांप शहर के दिल पर लौट रहा था। रुखसती करा के जब तक्कन हुमैरा को कस्बे से शहर की तरफ लेकर लौटा तो माँ बहन की जगह अकेली दुल्हन को बिठाया गया। रास्ते की हवा दुल्हन के दुपट्टे से अटखेलियां कर रही थी। चूड़ियों की झनकार और शमामा इत्र की महक जो मेहंदी की गंध में घुल नथुनों तक पहुंच चुकी थी, तक्कन को सुरूर सा दे रही थी। उसने कई बार दुल्हन का चेहरा देखना चाहा मगर नाकाम रहा। बस दिल में कहीं गहरे गीत के बोल गूंज रहे थे। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। दुल्हा दुल्हन को खुशामदीद की सारी रस्में दुल्हा दुल्हन की खुशामदीद की सारी रस्में हुई। मुंह दिखाई के वक्त उसने चलते चलते हुमैरा का झुककर सलाम करना देख लिया। चेहरा आधा खुला था। जो सुरूर हल्के राग में था वह नशे की लंबी तान बनकर तब तक सिर चढ़ा रहा जब तक उसने खुद अपने हाथों से उसका घूंघट नहीं उल्टा और यह देखकर वह खुश हुआ कि माँ की पसंद लाजवाब थी। जब हुमैरा बिस्तर से उठी तो उसकी लंबी चोटी बड़ी अदा से पीठ पर लहराई। सुबह वह बेहद मुतमईन था, जैसे उसको सारा जहान मिल गया हो। चौथी के दिन भी वह हुमैरा के तौर तरीकों और लिबास के पहनने के अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ। पल भर भी उसके सिर से आंचल नहीं ढलका था। फूलों के जेवर में सजी वह कोई वन कन्या लग रही थी। चौथी की रस्म के दूसरे दिन हुमैरा ने मायके रुकने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर तक्कन ने यह कहकर बात टाल दी कि हफ्ते भर बाद जब उसको काम से बाहर जाना होगा तब वो मायके आ जाए। हुमैरा मान गई। रास्ता बहुत खुशगवार गुजरा। शायरी, लतीफ़े और लच्छेदार बातों ने संबंध को सम्मोहन में बदलना शुरू कर दिया। मौसम भी मेहरबान था। मुलायम हवा हुमैरा के माथे पर पड़ी लटों से छेड़खानी कर रही थी। आज शादी का चौथा दिन था, मगर कमरे में सुहाग के सतपुड़े की महक बसी हुई थी। उसने खास तौर से हुमैरा से धूप छांव वाले दुपट्टे के जोड़े को पहनने की फरमाइश की थी। वह गुसलखाने में नहा रही थी। इधर अखबार के पन्ने पलटते हुए तक्कन की आंखें कुछ और देख रही थीं। दुपट्टे से सिर ढका हुआ, नजरें झुकी झुकी, कमर पर झूलती चोटी, माथे पर टीका, और हुमैरा को देखते देखते वह कह उठेगा, चश्मे बद दूर। ऐसे मौके के लिए वह बेहद नाजुक और लतीफ शेर पढ़ने की सोच रहा था। जहन के खानों को खंगाल रहा था कि कोई तरोताज़ा नई अलामतों का, गहरे जज्बातों की अक्कासी वाला शेर याद आ जाए। अभी वह अपने में उलझा हुआ था कि कदमों की आवाज़ से चौंका। सामने हुमैरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिर की जगह दुपट्टा कंधे पर एक तरफ पड़ा झूल रहा था। कटे हुए गीले बाल कंधों पर बेतरतीब से पड़े थे। तक्कन चौंक से गए। हुमैरा बिल्कुल अलग सी दिख रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि सलवार जंफर में वह बेहद स्मार्ट दिख रही थी। बिना जेवर के वह पहले से ज़्यादा मासूम लग रही थी, मगर कुछ ऐसा था जो उड़नछू हो गया था। वह लंबी चोटी, उसकी आंखों में फैली हैरत को अपनी तारीफ समझकर हुमैरा बड़ी अदा से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ प्लग लगा गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। तक्कन ने हसरत भरी नजरों से हुमैरा की पीठ देखी, फिर सर्द आह भरकर, नींदें उसकी हैं, रातें उसकी हैं, जिसके शानों पर तेरी जुल्फ परेशान हो गई। जैसे मिसरे को भूल जाना ही बेहतर समझा और शुक्र अदा किया कि उसकी फरमाइश पर वह सलवार जंफर पहनकर आई है, वरना तो वह जीन्स और शर्ट भी इन बालों के स्टाइल के साथ पहनकर आ सकती थी। आज कितना हल्कापन लग रहा है। पिछले एक हफ्ते से तो बस मेरी जान ही निकली जा रही थी। कपड़े, जेवर, ऊपर से सिर ढको, नथ संभालो, ये रस्में भी जान ले लेती हैं। मेरा बस चलता तो। लो, मैं तैयार हो गई। वह शादाब चेहरे के साथ तनवीर के सामने खड़ी थी। बहुत स्मार्ट लग रही हो।
तनवीर धीरे से बोला। खूबसूरत नहीं? हुमैरा बड़े नाज से बोली। ऐसी बात नहीं है। खोई सी हंसी हंसकर तनवीर ने उनके गाल थपथपाए। वह कैसे कहता कि एक हसीना से मुलाकात जरूर हुई थी, मगर वह कहीं खो गई है। उस खूबसूरत गुमशुदा को तलाश करना अब मुश्किल है। वह शादाब चेहरे के साथ तनवीर के सामने खड़ी थी। बहुत स्मार्ट लग रही हो, तनवीर धीरे से बोला। खूबसूरत नहीं? हुमैरा बड़े नाज से बोली। ऐसी बात नहीं है। खोई सी हंसी हंसकर तनवीर ने उनके गाल थपथपाए। वह कैसे कहता कि एक हसीना से मुलाकात जरूर हुई थी, मगर वह कहीं खो गई है। उस खूबसूरत गुमशुदा को तलाश करना अब मुश्किल है।